प्रार्थना। तेत्थं शुद्धं परमीय जेनेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरायणभूषणोदयम् जीवस्वरूपणं भोक्षम्। भट्टाचार्य जी जीव कांड नामक एक ग्रंथ है, आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन किया गया है। कौन सी है 20 प्ररूपणाएं? जिन्होंने सुना दिया हो वे नहीं बोले, जिन्होंने नहीं सुनाए हो अभी तक 20 प्ररूपणाओं के नाम बोलिए। कांता आंटी। गुणस्थान, जीवस्थान, पर्याप्ति, प्राण, प्राण और प्राण संज्ञा, प्राण संज्ञा और गुणस्थान। गुणस्थानों में 14 14 मारना। 14 मार्गनाएं। गति ज्ञान, गति ज्ञान नहीं, गति गति इंद्रिय, गति इंद्रिय, गति इंद्रिय और सब याद किया था मैंने। गति इंद्रिय, काय वेद, काय के बाद योग, काय के बाद योग वेद कसाई, ज्ञान संयम, हम्म दर्शन, हम्म दर्शन भव्यत्म, भव्यत्म सम्यक्त्व, आहार सम्यक्त्व, आहार संगी, एक लेशा छूट गया बीच में। लेशिया हम्म और उपयोगिता, उपयोग। उपयोग। अच्छा है, बढ़िया है, थोड़ा और पक्का करिएगा। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। बोले दे मुझे। मैंने भी अभी याद किया मैम। हम्म गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और फिर 14 मार्गणा उपयोग। फिर 14 मार्गणा में गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संघी, आहार। बढ़िया। उपयोग बोल दिया था पहले। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। इस तरह से ये 20 प्ररूपणाओं का वर्णन यहाँ किया गया है। उसमें से पहली प्ररूपणा गुणस्थान प्ररूपणा, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, नाम है ग्रंथ का जीव कांड। कांड के अर्थ हमने देखे थे जब कर्म कांड प्रारंभ किया था। कांड के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, क्या याद है आप लोगों को? कांड शब्द के क्या क्या अर्थ हैं? बोलिए सुमन जी। यहाँ अपेक्षा है अधिकार चैप्टर, उससे है। हाँ, वैसे तो और बहुत देखे थे जो व्यवहार में भी चलते हैं। कांड कांड, करके भी तो उदम, क्या क्या हाँ, कांड कर रहे हैं। कांड करें जो व्यवहार में बोलते हैं, क्या हाँ घोटाला कर दिया। हाँ, तो वो भी जीव ने क्या क्या कांड किए हैं संसार अवस्था में। वो हम्म, जीव के जो भी यहाँ समझ लो कहें उसके कांड, उसकी हम्म, चर्चा यहाँ पर की गई है। और जीव का अधिकार है, जीव के बारे में मतलब जीव का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन संसार अवस्था में किस तरह से जीव की अवस्थाएं बन रही है उनको यहाँ बताया जा रहा है। सबसे पहले गुणस्थान प्ररूपणा की चर्चा यहाँ की गई है। गुणस्थान किसे कहते हैं? गुणस्थान किसे कहते हैं? बोलिए वर्षा जी। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य अवस्था को गुणस्थान कहते बढ़िया,
ठीक है। गुणस्थान कितने होते हैं, नाम बताने हैं। जिन्होंने अभी 2-4 दिन में ही याद किए हैं, पहले उनसे सुनना चाहेंगे। बाकी सबको तो पहले से याद है मतलब। बोले रेखा जी। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत, पांचवा देश विरत, छठा प्रमत विरत, सातवां अप्रमत विरत, आठवां क्षीणमो, आठवां उपशांत अपूर्वकरण। अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां उपशांत मोह, 10वां सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म संप्राय, हम्म। 11वां उपशांत मोह, फिर क्षीण मोह, फिर हम्म, अयोग केवली, और 14वां सयोग केवली। उल्टा हो गया। अयोग केवली फिर अयोग केवली। हाँ, 13वां है संयोग केवली, 14वां है अयोग केवली। बढ़िया, अच्छा है। बोलिए, सारिका जी याद किया आपने 14 गुण स्थान? नहीं करने हैं? आप कर लेंगे हाँ तो बता करेंगे। दीजिएगा। बोलिए प्रतिका जी। मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक, देशविरत, प्रमत विरत, अप्रमत विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली। बढ़िया। पहले से याद थे, अभी याद किए हैं? कल ही। कल ही याद किए हैं? तो नंबर से भी याद करना है, नंबर के साथ। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, ऐसे करना ठीक है, है ना? ऐसे तो नहीं किया। हाँ, कल भी मैंने कहा था अगर जो नया याद कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही करें। और इनको पुराना याद है तो ठीक है, पूरे पहले से याद है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? जो भी नया याद कर रहे हैं और पुराना भी याद है, और अगर उसको ऐसा कर सके, नंबर के साथ में गुण स्थानों को जरूर नंबर के साथ में याद करना है। तो जैसे हम बोलेंगे 10वां गुण स्थान, तो अगर नंबर से याद नहीं होगा तो आपको शुरू से लेके अभी नए नए में तो काउंट करना पड़ेगा 10वें पे कौन सा आ रहा है। तो वो सीधा नंबर से, जैसे तीर्थंकरों के नाम नंबर से याद करते हैं ना, पहले ऋषभ देव जी, दूसरे अजितनाथ जी, पाठशाला में ऐसे करते। तो नंबर से नाम भी याद आ जाए, वैसे ही। ठीक है। ये 14 गुण स्थान है। कल सामान्य सी चर्चा अपन ने बिल्कुल एक एक लाइन में उनका स्वरूप देखा था। विशेष स्वरूप अपन धीरे धीरे जैसे जैसे गुण स्थानों की चर्चा करेंगे तो उनके विशेष स्वरूप देखेंगे आगे। बोले आशा आंटी। मैं कह रही हूँ ये जॉब छोड़ के इसमें लगी है, इसको कर रही है। इसने अपनी जॉब अभी छोड़ रखी है और इसमें लगी हुई है। ये मेरी बहुत भतीजी है, अच्छा। बहुत दीपिका भाभी है और ये भतीजी है, बढ़िया उसकी बढ़िया। बेटी है ये। इसने अभी नहीं, अच्छी जॉब छोड़ के करती है। इसमें लगी है, इंटरेस्ट इसको हुआ। हाँ नहीं, कल विनीता आंटी का ही फोन आया था तो बहुत बड़ाई कर रही थी, और मतलब काफी इम्प्रेस। हाँ, इसने इसको रुचि, जॉब को छोड़ के इसमें लग रही है। रुचि लगी है, अच्छी, बहुत हम्म अच्छी, मतलब अनुमोदना के तारीफ हम्म के हम्म लायक हम्म है। हम्म। रुचि लग जाना, और फिर हाँ, बहुत। दीपिका की बेटी है। वो तो मुझे समझ आ गया था, आपका हम्म नहीं पता था। हाँ, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा है। देखो मतलब इतनी रुचि लग जाए कि वो को छोड़ के कर रहे हैं, और अब तो हमारा कोई मतलब कोई आप लोग ऐसा ना समझे, हम नहीं थे जॉब तो कोई बात नहीं, हम लग रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये क्या मतलब नई नई जुड़ी हैं और रुचि है अच्छी, और कैच करती हैं चीजों को, समझती हैं, अच्छा लगता है। देखें तो क्या बात चल रही थी कि गुण स्थानों का स्वरूप अपन ने कल देखा था, सामान्य से कि एक एक शब्द में अपने को समझ में आ जाए। और विभाजन देखे थे, सबसे बेसिक जो विभाजन है, क्योंकि जो परिभाषा में कहा गया है, मोह, परिभाषा पूछी क्या मैंने भी, आप पूछ ली ना। मोह और योग के निमित्त से, तो कितने गुण स्थान मोह के निमित्त से हैं, कितने गुण स्थान योग के निमित्त से हैं? बोलिए चेतना जी, सुनिए अपनी क्लासेस। पहला से चौथा तक दर्शन मोह के निमित्त से है। फिर 5वां से 12वां तक चारित्र मोह के निमित्त से है। और फिर 13वां और 14वां गुण स्थान में वो योग के निमित्त से है। योग के निमित्त से है। ठीक है, अभी निमित्त है। अब किसी में दर्शन मोह के सद्भाव का निमित्त होगा,
किसी में दर्शन मोह के अभाव का निमित्त होगा। पर अभाव रूप भी निमित्त होता है। निमित्त का मतलब सद्भाव, मतलब वो वस्तु हो ही हो तो निमित्त हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो वस्तु नहीं होती तो भी हम निमित्त कहते हैं ना, अरे ये नहीं था इसलिए ये काम बिगड़ गया, ये नहीं था इसलिए ये काम अच्छा हो गया। तो उसका अभाव भी हमारे काम में निमित्त के रूप में कहा जाता है। तो 1 से 4 गुणस्थान में अब विशेष हम देखेंगे कि किस में दर्शन मोह के होने से वो गुणस्थान बना है, और किस में दर्शन मोह के नहीं होने से वो गुणस्थान बन रहा है। ऐसे ही आगे चारित्र मोह के निमित्त से है, और फिर 13वां और 14वां योग के निमित्त से है। तो 13वें गुणस्थान में योग का सद्भाव, सयोग का है, योग का सद्भाव निमित्त है। 14वें गुणस्थान में योग का अभाव निमित्त है। पर वो निमित्त रूप में दोनों में है, किसी भी रूप से कहें तो। इसलिए सामान्य सा विभाजन हमने देखा था। अभी अ, एक दो तरीके से और अपन देखते हैं कि अगर अपन इसमें अब विरत और अविरत या संयत और असंयत के गुणस्थान बनाएं कि कितने गुणस्थान संयमी के होंगे और कितने गुणस्थान असंयमी। संयमी शब्द समझते हैं, संयम व्रत आदि जो धारण करा है वो संयत कहलाता है, संयत या संयमी कुछ भी कहो। और जिसने व्रत आदि धारण नहीं किए हैं वो असंयत। तो गुणस्थानों का एक एक लाइन का जो अपन ने स्वरूप देखा था या उसके नाम देखे थे, उनसे क्या हम निकाल सकते हैं कितने गुणस्थान संयत के हैं, कितने गुणस्थान असंयत के हैं। हाँ जी, मोनिका है आपका नाम? रश्मि। रश्मि, हाँ बोलिए। क्या बताना है इसमें? कितने गुणस्थान संयत के हैं, कितने गुणस्थान असंयत के हैं? नहीं पता। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, प्रतिभा भी बोलिए। अ, चार चौथे गुण स्थान तक तो असंयमी, 5वें गुण स्थान में संयमी असंयमी है ना। हाँ, और 6वें से संयम, बढ़िया, 6वें 7वें से ऊपर फिर बहुत अच्छा, संयम। बहुत अच्छा। देखो चौथे गुण स्थान में जो अविरत शब्द दिया, अविरत सम्यक, तो अविरत शब्द दिया है उसको बोलते हैं अंत दीपक। अंत दीपक मतलब लास्ट में कहा है, इससे पहले वाले सभी असंयम हैं, सभी अविरत हैं। अविरत कहो असंयत कहो एक ही बात है। तो चौथे से पहले तक के सारे ही गुणस्थान कैसे हैं, वो अविरत हैं या असंयत हैं। तो 1 से 4 गुणस्थान वो असंयमी के हैं या अविरति के हैं। और जो 5वां गुणस्थान है, 5वें गुणस्थान का नाम क्या है? देश विरत या देश संयम या फिर संयमा संयम। अभी 5वां गुणस्थान ऐसा है कि जब हमको, ये हमारी इच्छा पे है, कभी हम उसको संयमियों के साथ रख सकते हैं, कभी हम उसको असंयमियों के साथ रख सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों चीजें हैं। तो 5वें को अलग रखा है। या तो मतलब अगर हमको उसमें संयम का जोड़ दिखता है तो संयमियों के साथ रख सकते हैं, असंयम का जोड़ दिखता है तो असंयमियों के साथ रख सकते हैं। लेकिन अभी वो बीच की स्थिति है, संयमा संयम है, इसलिए 5वें का अलग रखो, संयमा संयम। और छठे से लेकर ऊपर तक 14वें तक सभी क्या है, वो सभी संयमी ही है, फिर संयम का अभाव नहीं है। अब आगे आगे अपन पढ़ेंगे कि कौन से गुण स्थानों में कौन कौन सा संयम पाया जाता है किस प्रकार से। तो अगर अब ये विभाजन करें संयम और असंयम की अपेक्षा, या अविरत और विरत की अपेक्षा, एक ही बात है दोनों। तो 1 से 4 गुणस्थान असंयम के या अविरत के हैं। 5वां गुणस्थान संयमा संयम या देश विरत है, वो अलग। और छठे से लेके 14वें तक सारे ही गुणस्थान वो विरत के या संयम के हैं। ठीक है।
अब इसमें से ज्ञानी और अज्ञानी के गुणस्थान निकाल लें। कौन से गुणस्थान ज्ञानियों के होते हैं और कौन से गुणस्थान अज्ञानियों के होते हैं? बोलिए प्रीति जी। 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त अवस्था कहिए तो 12वां गुणस्थान तक अज्ञानी कहलाते हैं और बाद में ज्ञानी। ठीक है। 13वें पर ये 14वें। जो ये जो अपेक्षा है, इसको फिर हम कहेंगे छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा। यहाँ ज्ञानी अज्ञानी से मतलब है कि जो आत्मा को जानता है वो ज्ञानी, या जो अपने को जानता है वो ज्ञानी, और जो अपने को नहीं जानता है वो अज्ञानी। तो 1 से 3 गुणस्थान समझो अज्ञानी के, और 4 से 14 तक के ज्ञानी के। बढ़िया। इसमें भी तीसरा गुणस्थान, जैसे पांचवें में संयम असंयम मिक्स था ना, तो तीसरे की हाँ स्थिति जरा मिश्र अलग। वाली है। लेकिन फिर भी हाँ अगर अपने को दो ही विभाजन करने हो, तो 1 से 3 को मोटे मोटे में 1 से 3 को अज्ञानी में डाल देंगे, और चौथे से लेके 14वें तक सब, और सिद्ध भगवान भी, वो सब ज्ञानी में है। और अगर हमको थोड़ा बारीक विभाजन करना हो, तो पहला दूसरा वो अज्ञानी का, तीसरा है वो मिश्र ज्ञानी ही है, क्योंकि कुछ सम्यक तो कुछ मिथ्यात्व तो कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, मिश्र जैसी अवस्था है। और चौथे से 14वें तक पूरे ही ज्ञानी है। लेकिन अब उसमें भी विभाजन करें तो चौथे से 12वें तक अल्प ज्ञानी है, और 13वें 14वें वाले पूर्ण ज्ञानी। तो वो टोटल में भी कर सकते हैं अपन, एक और अलग तरह से विभाजन कर सकते हैं। इसको इतना ही रखिए, ज्ञानी और अज्ञानी में चौथे से 14वें तक सब ज्ञानी। ठीक है। अब ज्ञानियों में ही दूसरी तरह से विभाजन करें। समझ आ रही ना बात, विभाजन कैसे कर रहे हैं अपन? सारिका जी समझ आ रहा है? हम्म। अब ज्ञानियों में ही हम दो कैटेगरी देखें कि मतलब 14 गुणस्थानों में अल्प ज्ञानी के कितने गुणस्थान और पूर्ण ज्ञानी के कितने गुणस्थान। तो अब यहाँ पर अल्प ज्ञान का मतलब आत्मा को जानने वाली बात नहीं है, कि जो आत्मा का पूरा स्वभाव है सबको जानने वाला, वो स्वभाव जहां प्रकट है तो कहलाएगा पूर्ण ज्ञान, और वो स्वभाव जहां प्रकट नहीं है तो वो कहलाएगा अल्प ज्ञान। ठीक है। तो जो अल्प ज्ञानी को बोलते हैं छद्मस्त। अल्प ज्ञानी को दूसरा शब्द यहाँ शास्त्रों की भाषा में छद्मस्त, छ द म, छ द आधा आएगा, छ आधा द, म आधा स और थ, छद्म इस्त, छद्मस्त, छद्म, छह आधा द और म, छद्म, और आधा स और थ इस्त, छद्मस्त। तो छद्मस्थ या अल्पज्ञानी के गुणस्थान कितने, और छद्मस्थ तो का इसमें अपोजिट होता है सर्वज्ञ। पहले दूसरे तीसरे छद्मस्त में नहीं आते क्या? नहीं, वो भी छद्मस्थ में आते हैं, छद्मस्थ में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम केवल पहले ज्ञानियों में ही छद्मस्थ और सर्वज्ञ का विभाजन करते हैं तो फिर 4 से गिन लेते हैं हम। और ओवरऑल में ही हम विभाजन करेंगे सारे ही संसारी जीवों को, या सभी जीवों को 2 भागों में बांट लेंगे, सिद्ध भगवान को भी इंक्लूड करके। तो फिर पहले से तीसरे वाले भी छद्मस्त में आ जाएंगे। ये डिपेंड करता है अपेक्षा, मतलब प्रकरण में कहीं कहीं जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही होती है और छद्मस्त वर्ड यूज लेते हैं, तो वहां चौथे गुण स्थान से ऊपर वालों को छद्मस्त में ले लेते हैं। और जब सामान्य कथन चल रहा होता है तो पहले दूसरे तीसरे वाले भी छद्मस्त हैं। तो ये प्रकरण को देख के थोड़ा सा उसके अनुसार अर्थ लगाया जाता है। तो ये देखिए कौन सा विभाजन कर रहे हैं अपन, छद्मस्त और सर्वज्ञ, या अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की अपेक्षा से। तो कितने जीव अल्पज्ञ हैं, यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है, कहाँ से कहाँ तक? सरिता जी, कहाँ से कहाँ तक छद्मस्य या अल्पज्ञ रहेंगे? चौथे से 12वें तक। चौथा पहले दूसरे तीसरे को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बोले ना अपेक्षा से करने के लिए, आगे इसीलिए आपको मैंने मैंने अपेक्षा तो नहीं बताई। तो फिर पहले से हो जाएगा। पहले से 12वें तक सब अल्पज्ञ है। ठीक है, 1 से 12 तक अल्पज्ञ या छद्मस। अभी सामान्य से लेंगे,
वरना उन तीन को किस में डालेंगे, अपन को दो ही विभाजन करना है ना, तो उन तीन को किस में डालेंगे? वो तो जब हम ऐसा विभाजन करें, अज्ञानी, फिर छद्मस्त ज्ञानी और सर्वज्ञ ज्ञानी, तब ऐसे अपन तीन को अलग अलग कर सकते हैं। 1 से 12 तक छद्मस्त और 13वें 14वें वाले सर्वज्ञ। ठीक है, या अल्प ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी, ऐसा भी कर सकते हैं उसको। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने को जानना मतलब बहुत जरूरी है, क्या कि कितने गुणस्थान या कौन कौन से गुणस्थान वो श्रावक के हैं और कौन कौन से गुणस्थान वो गुरु मुनिराज के हैं। तो गुरु का स्वरूप यानी देव के गुणस्थान कौन से हैं, गुरु के गुणस्थान कौन से हैं, और श्रावक के या गृहस्थ के गुणस्थान कौन से हैं। आशा आंटी कुछ पूछ रहे हैं? बोलिए। रहती है कि इस हिसाब से एक गुण स्थान वाले के और 12वें गुण स्थान वाले की एक सी क्वालिटी कर दी, सबको छद्मस्त में डाल के। हाँ हाँ, इस अपेक्षा से एक सी क्वालिटी है। अभी अपन ने उसमें देखा था ना, नहीं वहां तो चौथे से लिया था, जो दूसरे कलश में अर्थ लिया था ना, अनंत धर्मण तत्वम, अनेकांतमयी मूर्ति वाला जो अर्थ लिया था। अभी और आगे आएगा तो इसी में आएगा शायद अभी आगे। तो 1 से 12 तक को सबको जब छद्मस्त लेंगे तो सब एक ही में आ जाएंगे, सब एक कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ, क्या पूछा था अभी मैंने? हाँ, देव के गुणस्थान कौन से हैं, गुरु के गुणस्थान कौन से हैं, और गृहस्थ या श्रावक के गुणस्थान कौन से हैं, वो अपने को इसमें से देखना है। बोलिए, रूपम जी समझ आ रहा है? बता सकते हैं? पहले से 5वें तक गृहस्थ के, हम्म। और फिर छठे से ऊपर वो गुरु के। ऊपर कहाँ तक? छठवां 7वां गुरु का। ठीक है, और देव के? देव के तो पहले से चौथा। पहले से चौथा देव मतलब नहीं, देव गति, पहले क्या देव गति के देव नहीं लेने अपने को, भगवान वाले देव लेने, अच्छा देव अच्छा, क्या गुरु वाले देव लेने। नहीं उनका गुणस्थान देव का 13वां 14। 13 14 तो छठा सातवां मुनिराज का ले लिया, 13वां 14 देव का ले लिया, तो 8 से 12 को कहाँ डालें, गृहस्थ में? नहीं, 8 से 12 तो देव छोड़ना किसी देव को भी नहीं है, सबको कवर करना है, छोड़ना किसी ओके, को तो भी छठवां 7वां गुरु का, फिर 8 से लेके 14 तक देव का। नहीं। 8 से देव। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश की है, कोई बात नहीं है। बोलिए रश्मि जी। पहले से 5वें तक तो श्रावक का हो गया, और छठे से लेकर 11वें तक 12वें तक गुरु का हो गया। एक बताइए, 11 की 12? 12वें तक। हाँ, और फिर 13 14 देव का हो गया। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है ना, ये सब एक अपेक्षा में तो 6 से 14 पूरे ही गुरु में ले लेते हैं। जब मुनिराजों की संख्या गिनते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जयकारा भी लगाया होगा, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। तो 3 कम 9 करोड़ में कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक आ जाते हैं? वो छठे से 14वें तक सारे आ जाते हैं। क्या क्या अरहंत भगवान को भी गुरु की कैटेगरी में रखा जा सकता है? रखते हैं, हम गाते रहते हैं। कब क्या गाते हैं? परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। तो अनंत भगवान को भी परम गुरु यानी गुरु की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन अभी हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 5 तक गृहस्थ से श्रावक। देखो वैसे तो श्रावक का गुणस्थान 5वां होता है जब हम उसको डिफाइन करेंगे ना अलग से, लेकिन अभी हम घर में रहने वालों को सबको श्रावक कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, व्रती हो, देश संयमी हो, कुछ भी हो, तो हम उसको गृहस्थ वर्ड से बोल रहे हैं, जो जो घर में रहते हैं। तो 1 से 5 तक गृहस्थों के, छठे से लेके 12वें तक वो मुनिराजों के, गुरु के, और 13वां 14वां गुणस्थान वो देव का। ठीक है, अभी अपन गुणस्थानों के आधार पे कर रहे हैं, अदरवाइज सिद्ध भगवान किस में जाएंगे इनमें से? इन 3 कैटेगरी में से क्या सिद्ध भगवान किसी कैटेगरी में आएंगे?
किसी कैटेगरी में नहीं आएंगे सिद्ध भगवान इन तीन में से? अरे गृहस्थ, गुरु और देव में से क्या सिद्ध भगवान कुछ भी नहीं है? अरे कैसे मना कर रहे हैं आप लोग? सिद्ध भगवान, बोलिए पारुल। अभी गुण स्थान की अपेक्षा देखेंगे तो नहीं आएंगे, नहीं तो देव तो भगवान तो है वो। हाँ तो अभी मैंने कहा ना कैटेगरी, तीन कैटेगरी में से तो आएंगे ना सिद्ध भगवान, गुणस्थान में नहीं है। लेकिन भगवान श्रावक नहीं है, गुरु नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवान देव तो है, परमात्मा तो है, निकल परमात्मा है कि नहीं है? तो देव वाली कैटेगरी में तो जाएंगे, लेकिन गुणस्थानों में ही यदि अपन विभाजन करें तो सिद्ध भगवान को हम नहीं लेते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान भी देव है, परमात्मा है, भगवान है। ठीक है, ठीक है। तो ये मेन मेन हो गए अपने विभाजन। एक और बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये पहले कहीं कहीं अपन ने पढ़े हुए हैं आत्मा के विभाजन, वो और देख लेते हैं गुणस्थानों के आधार पे। बोली प्रतीक। मैम ये अपन ने 5 का गृहस्थ बोला है, फिर माता जी वगैरह, माता जी 5th गुणस्थान होता है ना? माता जी पंचम गुणस्थान बढ़ती है ना, तो माता जी गृहस्थ की कैटेगरी में जाएंगी कि मुनि की कैटेगरी में? वो तो गृहस्थ में श्रावक जाएंगी। पंचम गुण स्थानवर्ती ही होते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती तक गृहस्थ ही कहे जाते हैं। तो वो सब भले ही वो संस्कृत रहते नहीं करती है है। घर में, 11वीं प्रतिमाधारी हैं, तो यद्यपि 11वीं प्रतिमाधारी को थोड़ा अलग भी कर देते हैं, लेकिन अब हमको क्योंकि तीन ही विभाजन करना और गुणस्थान उनका पांचवा ही है, तो वो कहलाएंगे श्रावक ही, मुनि नहीं। देखो, जो समवशरण में 12 कोठे होते हैं, 12 सभाएं होती हैं, तो अभी माता जी को तो छोड़ो, वो तो स्त्रियों का सारा एक ही कोठा है। माता जी भी उसी में रहती हैं, सामान्य जो स्त्रियां हैं, मनुष्य, वो सब उसी में रहती हैं। लेकिन जो कोई 11वीं प्रतिमाधारी एलक हैं, एलक जी, छुल्लक जी 11वीं प्रतिमाधारी हैं, वो घर में रहते हैं क्या? उनकी प्रतिमा में ही नियम है, मठ मंडप में करे बसेरा, जो गृहवास तरे तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा। तो वो संग में ही रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं। तो उनको किस कोठे में बिठाएंगे आप? मनुष्यों के लिए तीन तीन कोठे हैं मनुष्यों के लिए, एक मुनिराजों का, एक श्रावकों का, और तीसरा श्राविकाओं का। मतलब उसमें सारी स्त्रियां आएंगी, माता जी भी, नॉर्मल स्त्रियां भी, सब उसमें। और पुरुषों के लिए दो कोठे हैं, एक मुनिराजों का, एक श्रावकों का। तो जो 11वीं प्रतिमाधारी एलक जी हैं, शुल्लक जी हैं, उनको किस कोठे में बिठाएंगे? मुनिराजों वाले में, या जो पुरुषों वाला गृहस्थ का है उसमें? पुरुषों वाले गृहस्थ वाले में, मुनिराजों वाले में तो नहीं बिठाएंगे ना, जो कपड़े पहने हुए हैं। तो ऐसे ही वो माता जी भी उपचार से महाव्रती कही जाती हैं और 11वीं प्रतिमाधारी हैं। लेकिन जब हम विभाजन, अभी कैटेगरी हमने कोठे ही उतने ही रखे हैं, तो वो उसी में जाएंगे, श्रावक की कैटेगरी में ही। उत्कृष्ट श्रावक नाम उनको देते हैं, उत्कृष्ट श्रावक है, लेकिन श्रावक की कैटेगरी में ही रखते हैं। बोलिए सारिका जी। मैम ये शुल्लक जी और माता जी कौन है? शुल्लक जी और माता जी अभी अपन पांचवा गुणस्थान पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा विशेष और पढ़ लेंगे। जब यहाँ पांचवा गुणस्थान होता है तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं। तो उसमें जो टॉप लेवल होता है, यानी मुनि नहीं बने अभी, नग्न दिगंबर नहीं हुए, उससे जस्ट पहले का एक टॉप जो लेवल होता है, उसमें केवल एक लंगोटी रखते हैं या एक छोटा चद्दर रखते हैं शुल्लक जी, और एक एलक जी होते हैं, वो केवल लंगोटी रखते हैं। ऐसे ही स्त्रियों में जो उत्कृष्ट लेवल प्राप्त किया जा सकता है, तो केवल एक साड़ी रखती हैं, और बाकी सारी चर्या भी उनकी मतलब काफी कुछ 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 मुनिराज जैसी, कुछ अलग, मतलब वो पूरी उनकी चर्या उस तरह की होती है, घर में नहीं रहते हैं, पीछे कमंडल रखते हैं, वो उनका स्तर होता है। ठीक है, तो वो आरिका माता जी कहलाती हैं। बोलिए जी मुझे। मैम समोस्तरण में तो आरिका का अलग कोठा होता है ना? नहीं नहीं, आरिका का अलग नहीं है, मनुष्यों के तीन ही कोठे हैं। आठ आरिका का अलग बार कोठा आपने बताया था मैम। अगर मैंने बताया है कोई बात नहीं, आपके ग्रंथ तो है। उसमें जो ड्राइंग है ना, उसमें भी आया आरिका का अलग कोठा। अरे भाई, आप देख लीजिएगा।
टोटल 12 कोठे में से 8 कोठे तो देवों के हैं, 4 देवों के, 4 देवियों के, और बचे 4 कोठे तो एक तिरछा चौका। कितने बचे अब? 3 ही बचे हैं। 3 में से एक मुनिराज का गया तो 2 ही कोठे बचे। तो एक में पुरुष को बिठाएंगे, अब माता जी को अलग बिठाएंगे तो फिर स्त्रियां साधारण अपनी जैसी कहाँ जाएंगी, वो नीचे मेरे को जैसी ऐसे ही ही रह ध्यान है जाएंगी। मैम, ऐसे अरे ही ध्यान है आपको मेरे। याद अच्छा है लेकिन वो सही नहीं है, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, मैम ये वापस अनम्यूट हो गई मैं। कोई बात आप अनम्यूट कर दिए मुझे। नहीं। आपने लाभ ले लिया उसका। चलिए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर और आत्मा को एक मानता है, एक जानता है, ऐसा जो मिथ्या दृष्टि जीव है, बाहर आत्मा को मानता है बहिरात्मा। अंदर अपने आत्मा की खबर जिसको नहीं है, बाहर में शरीर में ही आत्मा की कल्पना जो करता है, वो बहिरात्मा है। ठीक है। अंतरात्मा, जिसने अंदर में अपने आत्मा की पहचान कर ली है, यानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, वो अंतरात्मा। और परमात्मा, जो उत्कृष्ट आत्मा हो गए हैं कर्मों का नाश करके, यथा योग के 4 घातियों का अथवा 8 कर्मों का नाश करके जो भगवान हो गए हैं, वो परमात्मा। ठीक है, ये सामान्य से स्वरूप जिनको यदि नहीं ख्याल हो। अब इन 3 कैटेगरीज में अपने को गुणस्थानों को देखना है। तो बहिरात्मा के गुणस्थान कौन से? सीधे शब्दों में कहें, बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, अंतरात्मा यानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी, और परमात्मा यानी पूर्ण ज्ञानी, केवल ज्ञानी, वितरागी, सर्वज्ञ भगवान, वो परमात्मा। तो अब इन तीनों में विभाजन करना है 14 गुणस्थानों का। बोलिए, स्वाति जी कर पाएंगे? दीदी मुझे आइडिया नहीं है, बाकी मैंने अभी आपको बहिरात्मा एक। लक्षण बताए ना, उसके आधार पे आप कोशिश करिए। दीदी 1 से चौथे गुण स्थान तक बहिरात्मा। 1 से चौथे तक बहिरात्मा। चौथे का नाम क्या है? चौथे स्थान का हाँ, चौथे गुण स्थान का नाम? अ, देश विरत। नहीं, देख के नहीं, बोलिए, 5वां है लिखा वो। होगा ना आपने। गुण स्थान के नाम तो नहीं लिखे दीदी। चौथे का नाम है अविरत सम्यक्तु। अविरत समय दृष्टि। तो सम्यक अविरत। तो है, और हम कह रहे हैं बहिरात्मा कौन है? मिथ्या दृष्टि। जी। तो फिर सम्यक तो वाले को हम बहिरात्मा की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते, तो 1 ठीक से है, 3 तक हो जाएंगे। 1 से 3 तक जी। बहिरात्मा। आगे चलिए। 1 से 3 बहिरात्मा, फिर हम्म, चौथे से लेकर सप्तम गुण स्थान तक। चौथे से सप्तम तक क्या लेंगे? अंतरात्मा। फिर परमात्मा के? नहीं, चौथे से 12वें गुण स्थान तक बहुत अच्छा, अंतरात्मा, और फिर 13वें के बाद 13वां 14वां परमात्मा। बढ़िया, आ गया ना आपको? जी। देखिए क्या है। बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि ज्ञानी, अंतरात्मा यानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हुए हैं, और परमात्मा यानी पूर्ण ज्ञानी, वितरागी, सर्वज्ञ हो गए हैं। तो अभी फिर इसमें भी वही चक्कर है, तीसरे गुण स्थान का थोड़ा बहिरात्मा में लेना कि नहीं लेना। तो तीसरा गुण स्थान जरा अलग ही है, जात्यंतर है, वो तो जात्यंतर ही है। पर अभी अपन उसी कैटेगरी में ले लेते हैं, समझ लो। अभी विशेष अपेक्षा नहीं कर रहे अपन उसमें अंतर, तो मोटा विभाजन करेंगे। तो 1 से 3 बहिरात्मा, 4 से 12 अंतरात्मा, और 13 और 14 वो परमात्मा के गुणस्थान होते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा मोटा मोटा सा विभाजन, क्योंकि अपन ने कल सामान्य सा स्वरूप देख लिया था, तो उसके आधार पे इतना। अब इसमें अपने को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो ज्यादा काम आएंगे, मुनिराज के गुणस्थान कौन से हैं। जब भी मुनिराज की बात चल रही होगी, तो कहाँ से मुनिराज यानी छठे गुणस्थान से ऊपर की बात चलेगी, क्योंकि मुनिराज के गुणस्थान कहाँ से चालू हो रहे हैं? छठे से। ठीक है ना। और जब भी अज्ञानी कहा जाएगा, तो अज्ञानी की जब भी बात आएगी, तो मुख्य रूप से पहले गुणस्थान की बात होती है, दूसरा तीसरा बहुत कम टाइम के लिए होता है, दिखता मतलब पकड़ में नहीं आता इतना जल्दी से। और ज्ञानी की बात चलती है तो
मुख्य रूप से चौथे गुणस्थान की यानी अविरत सम्यक की बात रहती है। जब भी परमात्मा की बात होगी, वितरागी सर्वज्ञ भगवान की बात होगी, इसका मतलब वो 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अनंत भगवान की बात चल रही है। तो ये थोड़ा मोटा मोटा सा अपने को समझ में आएगा। गुणस्थान कितने होते हैं? गुणस्थान कितने होते हैं? बोले उषा जी। आवाज चालू करिए, बंद भी है अभी। चित्रा जी बोलिए। मिथ्यात्व सासादन कितने होते हैं, पहले संख्या नंबर बताइए। 14। 14 कल थे आप क्लास में? आवाज बंद हो गई आपकी। हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, दर्द हो रहा है पूरा में शुरू में, ठीक तो है, ठीक कुछ सुने कुछ नहीं सुने, वही हुआ। है, ठीक। गुणस्थान कितने होते हैं? अनीता जी बता रहे हैं, तो बोलिए। मैं दीदी गुणस्थान तो संख्यात असंख्यात अनंत तीनों होते हैं। बढ़िया। संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी असंख्यात और अनंत भी होते अनंत भी होते हैं। ठीक है। कोई अपेक्षा बता सकते हैं, किस अपेक्षा से संख्यात हैं, किस अपेक्षा से असंख्यात हैं, किस अपेक्षा से अनंत हैं? कल अपेक्षाएं बताई थी, बोलिए प्रतीका जी। सामान्य तरह से 14 है, फिर असंख्यात है क्योंकि मोह और योग जो है, मोह और योग जो है जीव के जो परिणाम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लेंगे तो असंख्यात है। और अनंत पर्याय है, इसलिए उसके हर हर पर्याय की अलग अलग गुण स्थान होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर लेते हैं तो अनंत है। बढ़िया। कि संख्यात तो जो हम जैसे जीवों को समझाने के लिए 14 कहे हैं, तो वो संख्यात कहा गया है, क्योंकि हमको भी तो समझ में है, असंख्यात और अनंत हमको समझ में नहीं आते, तो हमें समझाने के लिए संख्यात कहे गए हैं। और क्योंकि जीवों के परिणाम वो असंख्यात लोक प्रमाण है, मोह और योग के निमित्त से जो जीवों के परिणाम हो रहे हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण के हैं, इसलिए असंख्यात भी कहे। और अनंत क्यों? क्योंकि एक तो जीव अनंत है, और फिर सबकी जो पर्याय हो रही हैं वो भी अनंत है, तो इस अपेक्षा से वो गुणस्थान भी अनंत हो जाते हैं। पर यहाँ पर हमको सामान्य रूप से समझने के लिए 14 गुणस्थान कहे गए हैं। तो गुणस्थानों का स्वरूप अब हम पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स के आधार पर पढ़ेंगे, डिटेल उसमें बहुत है, लेकिन हम थोड़ा जितना अपने को जानना आवश्यक है उतना उतना सा स्वरूप अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कुछ पॉइंट्स अपन फिक्स रहेंगे कि अपने को ये पॉइंट उसमें देखने ही है, कि उसकी परिभाषा देखेंगे, फिर यदि उसका कोई परिभाषा और फिर एक्स्ट्रा अलग कोई नाम है तो वो देखेंगे, फिर कुछ उसका विभाजन भेद होते हों उस गुण स्थान में तो वो, फिर काल देखेंगे, चारित्र की अपेक्षा चारित्र कौन सा पाया जाता है, सम्यक तो कौन सा पाया जाता है, और गमन और आगमन, और क्या विशेषताएं उसमें गुण स्थान में कोई स्पेशल बात उस गुण स्थान में होती है। तो ऐसे 6-7 पॉइंट्स के माध्यम से वो अपन करते जाएंगे। 6-7 पॉइंट्स के माध्यम से मतलब अपन इतना इतना ही देखेंगे, बाकी और विस्तार तो डिटेल बहुत उसमें हो सकती है, लेकिन बेसिक बेसिक इतना अपन गुण स्थानों के संबंध में देखेंगे। ठीक है। तो गुण स्थान में सबसे पहले मिथ्यात्व, नाम क्या है? मिथ्यात्व गुण स्थान। ठीक है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बोलिए सुमन जी। मतलब मिथ्या मान्यता, जो सत्य है उसे उसके विपरीत मानना, जो वस्तु का स्वरूप है उसके विपरीत मानना, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। विपरीत मान्यता को मिथ्या यानी विपरीत, उल्टा, गलत, और त्व यानी पना,
तो वो जो मिथ्यात्व है मतलब मान्यता के संबंध में, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, वस्तु का स्वरूप विपरीत मानना, वो मिथ्यात्व कहलाता है। अब यहाँ जो गुण स्थानों की परिभाषा कही जाएगी, बताई जाएगी, वो कर्म के मतलब उस परिभाषा में भी कुछ चीजें सेट है कि परिभाषा कैसे बताई जाएगी, कि किस कर्म के निमित्त से वो गुणस्थान बन रहा है, वो परिभाषा में आएगा। किस कर्म के उदय से, किस कर्म के अभाव से, जैसा भी जो भी होगा वो उस परिभाषा में आएगा। और जो उसका स्वरूप है, जैसे मिथ्या तो हमने देखा, तत्वार्थों के संबंध में विपरीतता, वो बात तो आएगी, लेकिन साथ में कर्म का निमित्तपना वो उसमें बताएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, पांच भावों के संबंध में किस किस को जानकारी नहीं है? जीव के जो पांच भाव होते हैं, औपशमिक, शैवशमिक, शायिक, औदैहिक, पारिणामिक, दूसरे अध्याय में जो शुरू के 7 सूत्र हैं, थोड़ा बहुत भी जिसने नहीं पढ़ा हुआ है हाथ खड़ा करिए, क्योंकि कभी कभी वो शब्द आएंगे, कुछ बात आएगी, तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना सब ब्लैंक कोई हो बिल्कुल ही। एक दो हाथ खड़े हैं, तीन, तीन चार लोग हैं, देख लेंगे फिर जब जरूरत होगी। बाकी थोड़ा बहुत तो तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय यदि पढ़ा है तो शुरू में ही 7 सूत्र वो 5 भावों के संदर्भ में है, क्योंकि गुणस्थान में कभी कभी यहाँ हम भावों की भी चर्चा करेंगे, इस गुणस्थान में कौन सा भाव पाया जाता है देख लेंगे फिर जिस समय पे जरूरत पड़ेगी तभी। तो अभी मिथ्यात्व गुणस्थान की परिभाषा, हम जो जीव कांड क्योंकि बेस ले रहे हैं तो उसकी गाथा अब हम क्रम से गाथाएं, मैं इसलिए आपको ग्रंथ भी नहीं रखवा रही हूँ, क्रम से हम गाथाएं पूरी पूरी नहीं पढ़ रहे हैं, जहां अपने को जो देखना है वही गाथा अपन देख रहे हैं। देखिए इसमें 15 नंबर की गाथा है गुणस्थान का स्वरूप बताने के लिए। देखिए गाथा पढ़ते, मिच्छोदयेन मिच्छात्मसद्दहनं तु तच्च अत्थाणम् एयन्तं विपरीयं विनयं संसैदमण्णाणम्। मिच्छोदयेन मिच्छत्तम, मिच्छत्तम, असदहणम तू अचत, असदहणम तू तच्च अत्थाणम। क्या कह रहे हैं? मिच्छोदयेन, मिथ्यात्व के उदय से, मिच्छो यानी मिथ्यात्व, उसके उदयेन, उसके उदय से, मिच्छत्तम जो मिथ्यापना है, क्या मिथ्यापना है? असदहणम अश्रद्धान, तच्च अत्थाणम तत्वों के और अर्थ के, तत्वार्थ के संबंध में जो असदहणम अश्रद्धान है वो क्या कहलाता है? मिच्छत्तम, वो मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है, उसे मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय से, मिथ्यात्व नाम का कर्म होता है कि नहीं होता है? मिथ्यात्व नाम का कर्म पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? इसलिए हम पहले कर्म भी पढ़ के आए हैं। ठीक है। दर्शन मोहिनी की 3 भेद हैं, उसमें पहले भेद का नाम क्या है? मिथ्यात्व। तो ये ही वो ही मिथ्यात्व है। मिथ्या, अब वो कर्म क्या काम कर रहा है वो यहाँ दिखा रहे हैं कि वो जो मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोहनीय कर्म है, उस मिथ्यात्व कर्म के उदय से क्या होता है कि असदहणम अश्रद्धान होता है। किसका? तच्च अत्थाणम, तत्व अर्थ का, तत्वार्थों का जो अश्रद्धान होता है उसे मिच्छत्तम, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। देखिए अर्थ, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। यानी अभी जो परिभाषा इन्होंने बताई सुमन जी ने, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि तत्वार्थों के अश्रद्धान को, यही परिभाषा थी ना कि जो वस्तु जैसी है, तत्वार्थ,
तत्व और अर्थ, अर्थ यानी वस्तु पदार्थ, और तत्व यानी उसका भाव। तो जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसको वैसा नहीं जानना। अश्रद्धान का मतलब उसको वैसा नहीं मानना, उसको वैसा स्वीकार नहीं करना, वो है उसका अश्रद्धान। तो ये जो तत्वार्थों का अश्रद्धान हो रहा है ये क्या है? जीव का भाव है। किस में हो रहा है ये तत्वार्थों का अश्रद्धान? कर्म में हो रहा है कि जीव में हो रहा है? जीव में ये तत्वार्थों का अश्रद्धान हो रहा है कि जो वस्तु जैसी है, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप वो नहीं स्वीकार कर रहा है। लेकिन उसमें निमित्त कौन बन रहा है? सामने कौन खड़ा है? ये मिथ्योदयेन, मिथ्यात्व कर्म का उदय। ये मिथ्यात्व कर्म का उदय वो निमित्त बन रहा है। और ये जो मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान है ये किसकी पर्याय है? मिथ्यात्व कर्म की। कल पूछा था आपसे, गुणस्थान द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? तो आपने 3 उंगली दिखाई थी सबने, पर्याय है। फिर मैंने पूछा था किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय है। तो मिथ्यात्व कर्म का उदय, वो कर्म का उदय तो है उद्गल, लेकिन उसके निमित्त से ये जीव में मिथ्यात्व रूप भाव हो रहा है। तो जीव में ये जो मिथ्यात्व रूप भाव हो रहा है उसको मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। ये मिथ्यात्व गुणस्थान जीव की अवस्था है। उस जीव को ही वास्तव में यहाँ तो अपन मिथ्यात्व कहते हैं, वहां मूल में तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान ऐसा शब्द दिया है। वो जीव ही मिथ्या दृष्टि है, जीव को ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव में जो तत्वार्थों का अश्रद्धान रूप अवस्था हो रही है, और तत्वार्थों के अश्रद्धान रूप जो भाव हो रहा है, उस जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान कह रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व गुणस्थान से वास्तव में वो जीव क्या कहला रहा है? मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरति। ये जीव, जीव को जब कहेंगे तो उस रूप से उसको अभेद करके कथन करेंगे। ठीक है, तो ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। पहली लाइन में स्वरूप बता दिया कि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जो तत्वार्थों का अश्रद्धान होता है उसको मिथ्यात्व कहते हैं, या उसे मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। अब ये मिथ्यात्व, इसके 5 भेद हैं, यानी इस मिथ्यात्व के गुणस्थान के 5 भेद नहीं कहे हैं। इस अपेक्षा से कहो तो कहो, बाकी मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। एकांत, विपरीत, ये जो ऊपर कहा है, एयंतम यानी एकांत, विवरियम यानी विपरीत, विनयम यानी विनय, संशयित यानी संशयित, और अन्नाणम यानी अज्ञान। जो अपन आलोचना पाठ में बोलते हैं, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। तो कुनय का मतलब है मिथ्यात्व। वे मिथ्यात्व के 5 भेद कहे हैं: एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। देखो, तत्वों का अश्रद्धान का क्या मतलब है? तत्वार्थ का अश्रद्धान, ये मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व यानी तत्वार्थों का अश्रद्धान। तत्वार्थों का अश्रद्धान का क्या मतलब है? कि जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है वो हमें स्वीकार नहीं होता। तो वस्तु का स्वरूप क्या है? कि जैसे मैं जीव हूं और ये शरीर जड़ पुद्गल अचेतन है, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये फैक्ट है। वस्तु स्वरूप मतलब जो फैक्ट है, ये शरीर मैं नहीं हूं। ठीक है, ये शरीर कुछ जानता देखता नहीं है। मैं जो जानने देखने वाला हूं वो जीव है। मतलब मैं, हम बोलते तो हैं, लेकिन हम मैं इस शरीर से संयुक्त हुए हुए को मैं बोलते हैं। लेकिन मैं जो आ रहा है, ये मैं शरीर बोल रहा है कि कौन बोल रहा है? थोड़ा सा हम विचार करें कि ये जो मैं आता है ना, ये मैं कहाँ से आता है? कि ये अंदर से आता है, यहां से आता है, यहां से आता है, कहाँ से आता है? ये जो मैं निकल रहा है, शरीर तो नहीं बोलता है। शरीर बोलता है क्या? ये शरीर नहीं बोलता। ये जो मैं करके जो बोल रहा है, ये मैं हूं। तो ये हूं कौन? ये अभी तो इस बोलने वाले को ही देखें, फिर उसमें भी थोड़ा और भेद ज्ञान करें बाद में। लेकिन इतना तो भेद ज्ञान हमको समझ में आता है
आना चाहिए कि ये उंगली मैं अपने आप को नहीं बोल पाती है, ये जीभ अपने आप को नहीं बोल पाती है, तो सब जड़ पुद्गल दिखते हैं। तो ये अंदर से जो आ रहा है मैंपना, ये मैंपना किसका आ रहा है, किस में आ रहा है? ये जो मैंपना जिसमें आ रहा है वो जीव है। लेकिन ये तो है वास्तविकता, पर ये हमको स्वीकार नहीं होता और ऐसा विचार नहीं आता है। ये बातों का विचार करने का विचार हमको नहीं आता है। ये तत्वार्थों का अश्रद्धान, ये क्यों नहीं आता है? अब कर्म की तरफ से देखेंगे तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो वस्तु जैसी है, कौन सा मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं कर सकता, अच्छा बुरा सुख दुख कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ये वस्तु स्वरूप है। लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ जाती है कि हम इधर उधर एक एक दूसरे को कर्ता बनाने में, देखने में, उसी में लगते हैं। पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, तो कैसे कर देंगे? अभी तीसरी गाथा आएगी समय सार में, वहां कहेंगे बिल्कुल सब, कोई कोई किसी का कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल सब अलग अलग स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं, पर में पर का मुझ में कुछ गंध नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने अच्छे बुरे का, सुख दुख का कर्ता किसको मानते हैं? पर पदार्थों को मानते हैं। अब ये लाइन बोल भी रहे हैं, रट भी रहे हैं, सुनी भी है बहुत बार, फिर भी अंदर से स्वीकार नहीं होती है। जब बात आए तभी दूसरे पे नजर जाती है। ये इसका नाम है तत्वार्थों का अश्रद्धान, इसका नाम है मिथ्या। भाव जीव का है और उसमें निमित्त कौन? मतलब जीव क्या ही भाव है, जीव की ही गलती है, जीव ही स्वीकार नहीं कर रहा है। कर्म तो बस जब जीव ये भाव कर रहा है तो वो सामने उसको तो आना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करे। ऐसा है कि जब जीव ऐसा भाव करेगा तो सामने वो उस तरह का कर्म, उस नाम का कर्म वो सामने खड़ा होता है। इसका नाम ये मिथ्यात्व गुणस्थान है। ये दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में, उदय के निमित्त से होने वाला जो जीव का अतत्व श्रद्धान रूप भाव है, उसे मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, ये सरल है मेरे ख्याल से, परिभाषा में कठिनाई नहीं है, थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं भी याद करने की कोशिश करें। इसमें कर्म के निमित्त के साथ में अपने को यहाँ स्पेशली देखना है। तो दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म के उदय के निमित्त से जो जीव में अतत्व श्रद्धान रूप या विपरीत मान्यता रूप जो भाव होता है, उसे मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, अब वो मिथ्यात्व 5 प्रकार का है, उसकी थोड़ी चर्चा अपन कल कर लेंगे। और भी बातें हैं इस गुणस्थान के संदर्भ में, बाकी चर्चा कल करेंगे। अभी की क्लास के संबंध में कुछ पूछना हो तो बोलिए। बोलिए विनीता। नहीं कह रही बीच में बोलने से क्रम टूटता है। इन छोटे छोटी उम्र की बच्चे आए ना, इनको कहो 6 डाला की तीसरी डाल पड़े, सारा बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत बड़ा सहारा है 6 डाला का। सही तो बात है। अब जिसको रुचि लगी है वो लग रहे हैं। बाकी आंटी अच्छा कह रही हैं, 6 डाला पूरी ही, और दूसरी ढाल भी तीसरी ढाल भी, वो बहुत मतलब इसीलिए प्रारंभ में ये थोड़ा क्रम रहता है कि ये पढ़े। तो यदि समय होता हो आप लोगों के पास में, मतलब मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहती हूँ क्योंकि वैसे सब जैसे तैसे करके कहीं जुड़े हैं ऐसे, और फिर अपन ऊपर से ज्यादा लाद दो तो ऐसा ना हो जाए। इसलिए जो बिल्कुल नए हैं और नहीं आता हो कुछ भी समझ में, हाथ खड़ा करके पूछे, तो मैं यह भी कोशिश करूंगी कि समझा दिया जाए। और बाकी आप लोग अगर खुद पुरुषार्थ करें तो 6 डाला और बेसिक में जो जो भी है बाल बोध वगैरह, धीरे धीरे जैसे भी समय मिले क्रम से करते जाएंगे तो अपने आप। और नहीं तो उपाय आपको बताया था, आपस में चर्चा करें। विनीता आंटी ने बोला है सबको खुले निमंत्रण सबके लिए है, जो भी चर्चा करना चाहे विनीता आंटी से, नहीं बहुत अच्छे से रुचि और उनको भावना अंदर की, तो कर सकते हैं आप, और भी लोगों से कर सकते हैं आपस में चर्चा। बोलिए। मैम मैं तो बोल रही थी कि आपके आपके भी क्लासेस हैं इसकी 6 डाला की, वो भी सुन सकते हैं सब लोग।
6 डाला की प्लेलिस्ट में से निकाल के। हाँ वो अच्छे हैं, तीसरी ढाल के प्रवचन वगैरह जो भी है, तो भी समझ में आएगा। ये तो विषय अपने सारे चल चुके हैं, आप लोग को अभी प्लेलिस्ट देखेंगे तो सब चीजें हैं। और बस बस समय होना चाहिए, लग के कंटिन्यू सुने, वही बात है। अब क्या है कि लेडीज इतना समय निकाल पाए, घर गृहस्थी में भी काम सब रहते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, फिर रुचि लगती है तो सब करते भी हैं अपने आप से। बोलिए। मुझे विनीता आंटी का नंबर चाहिए, मेरे को उनसे शेडाला करनी है। आप अपना ग्रुप खोलेंगे ना, ग्रुप में कॉन्टेक्ट्स आते हैं तो उसमें आप नाम देख लीजिएगा। नहीं, उसमें नाम नहीं आ रहा उसमें। हाँ, आना तो चाहिए, देखते हैं, मैं भेज देती हूँ। ठीक है। बोलिए। हाँ, मैं भी वही बोल रही थी कि अपने साथ जो ग्रुप में अभी प्रीति जी हैं जिंदुरकर जी, अभी परमागम ऑनर्स में हमारे साथ ही थे। पूरे उसमें जो रिजल्ट आया, हर सेमेस्टर में टॉप करती हैं और पूरे 10 सेमेस्टर में सभी लोगों में टॉप आई हैं वो। बहुत अच्छा, वो समझ आता है उनका देख के ही, और बिल्कुल। बहुत अच्छी रुचि है, हम लोग पढ़ते भी हैं साथ में। और समय सार की इन्होंने अपने आवाज में वो ये गाथाएं वगैरह और हिंदी अनुवाद भी बोला रिकॉर्ड है। किया आपने? हाँ, रिकॉर्ड तो आप किया है। भेजिएगा ना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ऐसा है तो भी हमको पता नहीं रहता है, तो आप भेज दीजिएगा। मैं 2-4 दिन से सोच रही थी बोलूंगी, तो अभी बस मौका आ गया तो मैंने कहा, और जिसको अच्छा है, भी वो पढ़ना आप हो लोग ग्रुप में तो। देखेंगे ना, ग्रुप में नाम तो मेरे हिसाब से समझ आ जाता है, नाम आ जाते हैं काफी। हम्म। तो उसमें से जिनसे भी आपको चर्चा करना है, जिनसे आपको लगता है, और उनको भी समय होना चाहिए, उनसे आप समय लेके बराबर, ऐसे तो सब कोई भी मना करने वाला नहीं है, सब निकाल ही लेते हैं समय, लेकिन फिर भी आपस में चर्चा। मैडम, ये कलश जो है, इसके समय सार के कलश की रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? ये कलश की उसमें संस्कृत की नहीं है, मैंने हर्ष को बोला तो था, मैं वापस कहूंगी नहीं, उनको समझ। संस्कृत और हिंदी दोनों हो जाए ना हिंदी की साथ तो है ना दादा की, हिंदी की तो में। संसार के कलशों के सारा पद्यांश चलते हैं ऑडियो में, पहले कैसेट्स भी थी, अभी भी यूट्यूब पे होंगे कलश। आप डाल दीजिए ना लिंक, देख या लो। तो। हाँ, थैंक यू। चलिए, भी बहुत समय हो गया, जनमानस। रेखा जी, आपको क्या बोलना है बोलिए। ये जो तत्व का मीनिंग आपने भाव बताया, तो ये जो 7 तत्व हैं वो क्या भाव है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, समर, निजरा, मोक्ष। हाँ, तत्व का मतलब भाव, जीव जो दो है ना, जीव और अजीव, हाँ, वो तो पदार्थ भी है, लेकिन तत्व में उनके भाव की मुख्यता लेनी। आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये तो भाव ही है, ये कोई द्रव्य रूप पदार्थ नहीं है। और जीव अजीव जो है वो द्रव्य रूप भी है, तो उसको अपन ने विभाजन से किया, द्रव्य रूप तत्वार्थ और पर्याय रूप तत्वार्थ। आप देखेंगे तत्वार्थ मणि प्रदीप में चौथे सूत्र की या दूसरे सूत्र की टीका जो है पहले अध्याय में, वहां दिया है ऐसे द्रव्य रूप तत्वार्थ और पर्याय रूप तत्वार्थ, तो वो विभाजन वैसे दिया है। लेकिन तत्व जब शब्द कहेंगे तो उसमें उसकी भले ही वो द्रव्य रूप है जीव अजीव, लेकिन उसके भाव की प्रधानता लेनी है, इसलिए वहां वो तत्व शब्द दिए। ठीक। बोलिए मुझसे। अभी मैंने अभय कुमार जी की प्लेलिस्ट देखी है, उसमें उन्होंने कलश का जो है वो किया है, पाठ किया है सारे समाचार कलश का। आप तो मुझे वहां पे लिंक जाके भेज भी हम। दीजिएगा, आप वो सीधा कलश वाली लिंक अगर आप भेज सकें तो मैं जी जी, भेज ग्रुप दूंगा में मैं। डाल दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलिए, बोलिए मानती। कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन, संतोष निज में ही रहूं, नित्य आप सम भगवन। हो आप सम निर्मुक्त मंगल, मैं दशा मेरी, निर्ग्रंथिता की भावना, अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी।